शामी साहब, इस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। TTP जो है वो उसमें पेश है और अफसोस की बात ये सामने आती है कि बार बार पाकिस्तान मुतालबा करता है अफ़गानिस्तान से, लेकिन बार बार हमें ये पता चलता है जो पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं वो जो अफ़गानी हैं, यानी कि अफ़गानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं वो कर रहे हैं। इस्लामाबाद कचहरी जो खुदकुश धमाका हुआ, उसके बारे में अता तारड़ साहब जो हैं वो आज उन्होंने बाकायदा ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि इसकी मनसूबाबंदी नूर वली महसूद ने की, जो कि TTP से ताल्लुक़ रखते हैं। हमले की मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान में की गई। उनके अमीर है ना। जी हाँ सर, सुने ज़रा अता तारड़ साहब जो हैं वो आज क्या फरमा रहे थे। क्या उन्होंने उस दहशतगर्द को भी जो है वो बताया, दिखाया, साजिदुल्लाह, जिसने जो है वो ये सब इसकी सहूलतकारी की थी इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके की। ये सारा जो इसकी प्लानिंग हुई इस हमले की, वो फितरा अल ख्वारिज और TTP का जो सरबराह है नूर वली महसूद, ये उसने प्लानिंग की अपने कमांडर दादुल्ला के जरिए। ये सुसाइड बॉम्बर है उस्मान शिनवारी, नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी है, जिसने ये सुसाइड बॉम्बिंग कैरी आउट की। और ये साजिदुल्ला और शीना और ये उस्मान शिनवारी ये मिल के मुख्तलिफ मकामात को देखते रहे और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा नुकसान करना चाहते थे, मगर जैसे आपको पता है कि वो सड़क के ऊपर ब्लास्ट हुआ, किसी मेन इंस्टॉलेशन को वो हिट नहीं कर सके अल्लाह ताला के फजल से। बन्नू में भी शामी साहब सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज कार्रवाई की है और 22 दहशतगर्दों को जो हलाक किया, वही फितना अल ख़वारिज के। पेशावर में जो FC हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और मैं सुन रहा था, ये देख रहा था, जो जुल्फ़िकार हमीद साहब हैं IG, उनका ये बयान था कि जी ये तीनों जो है वो अफ़गानी लग रहे हैं फ़िलहाल, यानी कि अभी उनकी तरफ से ये बयान सामने आ रहा है, जबकि इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया था कि अफ़गानी है। बोलान बाईपास पर आज एक और वाक़या पेश आया कि जाफ़र एक्सप्रेस पर पहाड़ों से फायरिंग हुई, वहाँ पर भी जो है वो बताया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई हुई, दहशतगर्द फ़रार हो गए। मुसलसल जो है वो ये हमले हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी बहुत चौकस हैं और उनकी सरकोबी की जा रही। जी हाँ, हमले भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला भी किया जा रहा है और उनको शिकस्त भी दी जा रही है। इंशाल्लाह जल्द उनकी कमर टूट जाएगी। अब ये जो इनके मुफ्ती नूर वली महसूद हैं, जी हाँ, वो तो जनूबी वज़ीरिस्तान के रहने वाले हैं ना जी। अब यहाँ वो पढ़े उसके अंदर फैसलाबाद में, गुजरांवाला में या कराची में, और TTP कराची के भी सदर रहे, हाँ जी, अमीर रहे यानी। जी हाँ, और तो एक पुराने 47 साल के होंगे और बैतुल्ला महसूद के से फिर जुड़ गए। तो अब ये मतलब वहाँ मदरसों में पढ़ाते भी रहे हैं और एक बड़ी किताबें भी लिखे, मज़ामीन लिखे हैं। इन्होंने किताब तो इनकलाब महसूद के नाम से किताब लिखी है, सही है, जिसमें इन्होंने सारा ये अपने तालिबान की जो सरगर्मियाँ हैं उनकी तफसील बयान की है। अच्छा। उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत है उसकी भी उसकी मनसूबाबंदी कैसे की गई उसकी तफसील भी बयान की गई। बैतुल्ला महसूद ने जो हाँ जी, हाँ। तो ये एक बड़े सरगर्म शख्स रहे हैं और अब इनके हाथ में अमारत आई है। तो बहरहाल ये जो लोगों को वरगलाते हैं, अब देखिए बेगुनाह लोगों को, मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं और फिर इस्लाम का नाम लेते हैं। उनकी बड़ी इनको यानी तालिबान के हलकों में बड़ा स्कॉलर समझा जाता है। हाँ, तो बड़ी किताबें लिखी हैं, मज़ामीन लिखते हैं, पढ़ाते हैं, मदरस हैं। तो मगर जो इनके करतूत हैं वो आप देख लीजिए कि आप यानी कौन सा इत्तेहाद है। आप जंग के दौरान भी दुश्मन से जंग कर रहे होते हैं, आप जो नहत्ते शहरी हैं, मासूम हैं, सिविलियंस हैं, उनको निशाना नहीं बना सकते। जो लोग जंग में शरीक नहीं होते, यानी जो फौज का हिस्सा नहीं होते, उनका आप निशाना नहीं बना सकते। सर अफसोस ये होता है कि औरतों को, बच्चों को, मस्जिदों को, इबादत गाहों को जंग के दौरान निशाना नहीं बना सकते। हाँ जी। और ये लोग जो हैं शहरियों पर हमले करते हैं, इबादत गाहों पर हमले करते हैं, नौजवानों पे। देखिए आप कैडेट कॉलेज जो है तालिब इल्मों पर, हाँ और उनको तहकीक करना चाहते थे, वो एक और APS करना चाह रहे थे वहाँ पे। तो आप तो बहरहाल हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और हमारे जो सोहेल अफरीदी हैं, ये भी गए हैं और उनके जो शहीद हैं उनके जनाजा तीमारदारी के लिए गए हैं, जख्मियों की खाज तहसीन पेश किया है, जख्मियों की इयादत की है। और अब ये भी PTI के लोगों की तरफ से बयान आ रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम यानी सब यकजान होंगे। यकजान होना चाहिए। ये जो लोग मारे जा रहे हैं, भाई इनसे पूछे, अफगान हुकूमत जो है हमने को उस पर चढ़ाई करनी है, हमारा को उस पर इरादा हमला करने का। उल्टा अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान पर इल्जाम आयद कर रहा है कि जी
हम सिविलियंस पे खुदा ना खास्ता हमला कर रहे हैं। कल रात को वो एक्स पर जो है वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने जो है वो ट्वीट किया और कहा कि जी पाकिस्तान ने खोस्त में बमबारी की, कुन्नड़ और पक्तिका में फ़ज़ाई हमले किए। आज DGISPR साहब ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने तरदीद कर दी के लोगों से। अफगानिस्तान हमारा क्या झगड़ा है और हम कोई उनके हमें क्या ज़रूरत है वहाँ जाके फसाद बर्पा करने की। ये वो हैं और ये जो हमारे ये मारे जा रहे हैं ये कौन है? पश्तून है, KPK के रहने वाले हैं जिन पे वो हमला कर रहे हैं, इनका खून बहा रहे हैं। तो ये अब कैसे हो सकता है कि इनसे पूछे, इनसे इनको जवाब देना चाहिए ना। अब सर जवाब कैसे लें? और इसीलिए अदिल वड़ाई जो हमारे साथ मौजूद है सर, ने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा। और हमारी जो फोर्सेस है बड़ी चौकस होके समझता हूँ कि अल्लाह की बड़ी नेमत है कि हमारी ऐसी कानून हमारी फौज ऐसी नसीब हुई है, ऐसी मुनज़्ज़म है, मुस्तैद है और उसके जांबाज हैं। और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले दूसरे अदारे हैं वो भी मुनज़्ज़म हो रहे हैं और बड़ा यानी चौकसी का मुजाहरा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, सवाल यहाँ पे मुकाबला भी करना है। हम दबाव क्यों नहीं डाल पा रहे जब सब कुछ हो रहा है और हमने तिजारत भी ज़ाहिर रोकी हुई है, उनका नुकसान भी हो रहा है उससे, तो फिर दबाव तो वो तो उल्टा भारत को किसी और रूट से अप्रोच कर रहे हैं कि चलो जी हम हाजिर हैं। ये कोई कुश्ती नहीं होती कि आप चंद मिनट में फैसला हो जाएगा। ठीक, ये वक्त लेता है, मुश्किलात होती हैं, उनकी भी मुश्किलात हैं और वो भी उनके यहाँ भी कई प्रेशर ग्रुप्स हैं, कई लोग आपस में एक दूसरे से बरसरे पैकार है, कोई एक मुस्तहकम वजूद तो नहीं है ना उनका। और तो उनके यहाँ भी एक धड़ेबंदी है और हमें भी देखना है। दोबारा अपना काम हमें करना है और हमें अपने अहदाफ पे नज़र रखनी है। और अहदाफ ये है कि अफ़गानिस्तान जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, हम उसे दुश्मन मुल्क नहीं समझते, हम उनको समझाते हैं, समझाना चाहिए और कि अकल के और होश के नाखुन लें और अपनी मंजिल खोटी करें और ना हमारे यहाँ फसाद पैदा करें। तो भारत उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकता, वो उसकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकते। अच्छा। भारत के उनके जहाँ पूरे जो हैं आप बताएं, अहमद शाह अब्दाली है, महमूद गजनवी है, मोहम्मद गौरी है, उसके बारे में क्या क्या कहते हैं वहाँ के हिंदुत्व वाले। तो तारीख जो है वो उनको एक दूसरे के करीब कहाँ आने देगी। अच्छा। और फिर जोग्राफिया जो है, जोग्राफिया भी उनको दूर करता है एक दूसरे से। अच्छा। बहुत वो वलीमा खा के जो है पंजाबी मुहावरे में वो एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। तो वो कोई मुतबादल नहीं है, उनको अपने मफाद की बात करनी चाहिए। और फिर बात ये ताल्लुकात ठीक है, जो जिससे चाहे बनाए आप, ठीक है, अमन तो कायम करें ना। सही है। ये जो यहाँ शोरश है और दहशत गर्दी है इसको खत्म करें। भले आप रहे इंडिया से जो कुछ आप मुआनका करना चाहते हैं, मुसाफा करना चाहते हैं, शौक से करें। अच्छा। लेकिन हमारी कीमत पे न करें। ओके, हमारी कॉस्ट पे नहीं। लेकिन सर जो राजनाथ सिंह हैं वो तो अजीबो-गरीब बयानात दे रहे हैं आने के, यानी कह रहे हैं कि जो सिंध जो है वो हिस्सा था वो वापस जो है वो जोग्राफिया बदल सकता है, बॉर्डर्स बदल सकते हैं। ये तो धमकी समझे कर रहे थे, बहके हुए वो कह रहे थे सिंधी जो है वो तो चाहते नहीं थे, सिंधी हिंदू जो थे वो तकसीम नहीं चाहते थे। भाई अब पुरानी बातें हो गई, अब ये तो सिंध जो है वो तो पूरा सिंध चीख उठा है ना। जी हाँ। और हमारे वज़ीर आला मुराद अली शाह से लेके और बच्चा जो है उसने जवाब दिया है और कि सिंध जो है पाकिस्तान का टूट अंगा हिस्सा है, हिस्सा था, हिस्सा रहेगा। कायदे आज़म की 14 निकात में भी सर आप देखें कायदे आज़म का ताल्लुक सिंध से था, कराची में पैदा हुए। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि मुस्लिम लीग ने सर अब्दुल्ला हारून की क़यादत में, वो मुस्लिम लीग के सूबाई सदर थे, 1938 में कायदे आज़म की क़यादत ज़ेर सदारत इजलास हुआ है मुस्लिम लीग का वहाँ। अच्छा। उसमें जो सर अब्दुल्ला हारून की तकरीर है, यानी अभी करारदाद लाहौर मंजूर नहीं हुई, उन्होंने कहा मैं वक्त आ रहा है कि ये हिंदू और मुसलमान जो है ये अलग अलग होंगे, अब इनके मफादात एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अच्छा। और फिर वहाँ रेजोल्यूशन, पहला रेजोल्यूशन जो है आज़ाद यानी एक मुसलमानों के लिए अलग वतन का तो मुतालबा वहाँ से किया गया। फिर माजी की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये सिंध तहजीबी तौर पर भारत से जुड़ा है, इसका क्या तौर पर तो पंजाब भी जुड़ा हुआ है। आधे यानी बड़ी तादाद पंजाबियों की वहाँ वो केपी और उससे अफगानिस्तान से मतलब सारे जुड़े हुए। तो अब एक दूसरे से जुड़े हुए, उज़्बेकिस्तान से जुड़े हुए, ताजिकिस्तान से जुड़े हुए, कोई ईरान से जुड़े हुए। शुरली छोड़ी है बस, हम ये कह सकते हैं। बात यह है कि सिंध जो है वो तो पाकिस्तान के
क़याम में पेश रहा है। अव्वलीन आवाज वहां से उठी है। बिल्कुल, हाँ। और सिंध जो है, हाँ। तो आप वो सिंध को क्या करेंगे आप? सिंध को आपने बम्बई से जब अलग हुआ सिंध, तो उस वक्त से वो अपने अलग तशख़्ख़ुस पे उनका इसरार है। और हाँ, भाईचारा होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। जो यहाँ से जो हिंदू बस रहे हैं वो भी पाकिस्तान अपने वतन के साथ है। अपने यानी थोड़ी कि वतन को वो उसमें छेद करेंगे जिस थाली में। तो बात ये है भाई, ये तकादा, ये जो क्या अपना वजीर दिफा जो है, हाँ, क्या नाम है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह साहब कोई अडवाणी साहब की किताबों के हवाले दे रहे हैं। आप अकल की बात कर लें, आपस में भाईचारा कायम करें, ताल्लुकात अच्छे करें, मसाइल हल करें, बैठ जाएं, प्यार की मोहब्बत की बातें करें, एक दूसरे को तस्लीम करें। पाकिस्तान अपनी जगह, भारत अपनी जगह, वो अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश। ठीक है।